हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज फिर हम एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपके साथ प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस किया था। उम्मीद है आपने वो सब वीडियोस देखे होंगे, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आज से हम कॉस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉस्ट क्या होती हैं, इसके अलग अलग टाइप की कॉस्ट जो भी उत्पादन में लगती हैं उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपको प्रोडक्शन फंक्शन में बताया था कि उत्पादन करने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है, और जो भी संसाधन हमें चाहिए होते हैं वो संसाधन ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, हमें उनकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो यानी जो संसाधनों को प्राप्त करने के लिए हम उसकी कीमत देते हैं उसको हम लागत कहते हैं या कॉस्ट कही जाती है। देखिए, उत्पादन फलन में हमने आपको ये भी बताया था कि किसी भी उत्पादन को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का अलग अलग तरह से संयोजन किया जा सकता है। तो जब हम उत्पादन करने के लिए संसाधनों का अलग अलग प्रकार से संयोजन करते हैं तो उत्पादक ये देखता है कि कौन सा संयोजन सबसे किफ़ायती है, यानी किस संयोजन में सबसे कम कीमत लग रही है। तो उत्पादक उस ही संयोजन को उत्पादन फलन में प्रयोग करता है। अब बात करते हैं लागतों की। देखिए, लागतों को अगर हम बांटें तो लागतें तीन प्रकार की होती हैं। तो तीन प्रकार कौन कौन से हैं, चलो उस पर बात कर लेते हैं। तो तीन प्रकार की लागतें होती हैं। एक लागतें होती हैं जिसको हम कहते हैं मौद्रिक लागतें, दूसरी लागतें होती हैं वास्तविक लागतें, और तीसरी लागतें होती हैं अवसर लागत। यानी ये तीन तरह की लागत लगती है। तो एक एक करके हम इन पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौद्रिक लागत की। मौद्रिक लागत का संबंध मुद्रा से है, यानी नगद रूप में, जिसको हम नगद रूप में दिए जाते हैं। तो ये मौद्रिक लागत है, इसको भी हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि स्पष्ट लागतें या जिसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, दूसरी होती है अस्पष्ट लागतें या इम्प्लिसिट कॉस्ट, और तीसरी होती है आपका सामान्य लाभ। तो एक एक करके हम इनको भी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पष्ट लागतों की। देखिए, स्पष्ट लागतें वो लागतें हैं जिन्हें उत्पादक उत्पादन करने के लिए जितने भी संसाधन प्रयोग कर रहा है उनको उसको नगद रूप में भुगतान करना पड़ता है। जैसे अगर भूमि ली है तो उसका किराया देना पड़ेगा, जो श्रमिक जितने भी काम पर लगाए हैं उनकी मजदूरी देनी पड़ती है, कच्चा माल हमने लिया है तो उसको नगद रूप में भुगतान करना पड़ेगा, मशीनों की जो टूट फूट हो गई है उस पर व्यय करना पड़ेगा, साथ ही साथ विज्ञापन पर जो खर्चा किया जा रहा है या अन्य इस तरह के जो खर्चे हैं वो सारे के सारे स्पष्ट लागतों में आते हैं। दूसरी जो लागत होती है जिसको हम कहते हैं अस्पष्ट लागतें या इम्प्लिसिट कॉस्ट। अस्पष्ट लागतें उत्पादक का वो व्यय है जिसे प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं किया जाता। ये देखिए, वो साधन होते हैं जो उत्पादक के स्वयं के संसाधन हैं। जैसे मान लीजिए कि उत्पादक की अपनी ज़मीन है या अपना प्लांट है तो वो उसका कोई किराया नहीं देगा, या उसने अपनी पूंजी का प्रयोग उद्योग लगाने में किया, उत्पादन करने में किया है तो उसको पूंजी का ब्याज नहीं देना होता है। साथ ही साथ जो वो मैनेजरियल काम अपने उत्पादन कार्य में करता है, यानी जो प्रबंधकीय काम कर रहा है, उसका भी वो कॉस्ट नहीं लेता। यानी अगर मैनेजर लगाया होता तो उसको वेतन देना पड़ता। तो इस तरह से ये जो लागतें हैं इनको हम अस्पष्ट लागतें कहते हैं। और तीसरी तरह की लागत है जिसे हम कहते हैं सामान्य लाभ। देखिए, सामान्य लाभ वो लाभ है जिसके बिना कोई भी उत्पादक उत्पादन कार्य में नहीं रहता, वो उस काम को छोड़कर चला जाएगा। यानी वो न्यूनतम आय जो किसी भी उत्पादक को चाहिए उत्पादन कार्य में बने रहने के लिए, उसको हम सामान्य लाभ कहते हैं। तो इस तरह से ये मौद्रिक लागतें होती हैं। अब बात करते हैं जरा वास्तविक लागतों की। देखिए, वास्तविक लागत का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्शल ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जब हम उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन में बहुत सारा कष्ट और त्याग करना पड़ता है, तो इसको उन्होंने सोशल कॉस्ट का नाम दिया था। यानी उत्पादन कार्य में जितना भी प्रयत्न लगता है, जितना भी त्याग किया जाता है, वो सारा का सारा वास्तविक लागत में माना जाता है। और तीसरी जो लागत है जिसको हम कहते हैं अवसर लागत। तो अवसर लागत पर मेरा एक डिटेल वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप जान सकते हैं कि अवसर लागत क्या होती है। चलिए, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्पादन लागतों की। देखिए, हमने प्रोडक्शन फंक्शन में भी आपको बताया था कि दो प्रकार के
प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन। तो इसी तरह जो लागतें भी होती हैं, लागतें भी दो प्रकार की होती हैं, अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। और जो अल्पकालीन लागतें होती हैं उनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्थिर लागतें और दूसरी परिवर्तनशील लागतें हैं। और जो दीर्घकालीन लागतें होती हैं, दीर्घकालीन लागतों में स्थिर लागत नहीं होती, सारे के सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो केवल वहाँ पर परिवर्तनशील लागतें ही आती हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं अल्पकालीन लागतों की। देखिए, अल्पकाल में हमने प्रोडक्शन फंक्शन में भी आपको बताया था कि दो प्रकार के साधन लगते हैं, एक लगते हैं स्थिर साधन और एक लगते हैं परिवर्तनशील साधन। तो स्थिर साधनों पर जो व्यय किया जाता है, यानी उनकी जो कीमत अदा की जाती है, उसको कहते हैं स्थिर लागत, और जो परिवर्तनशील साधनों पर व्यय किया जाता है उसको हम कहते हैं परिवर्तनशील लागत। और जब हम स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जो निकल के आता है उसको हम कहते हैं कुल लागत। तो इस तरह से कुल लागत के भी दो पार्ट हुए, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत। जब हम इस कुल स्थिर लागत को इस रेखा चित्र में देख सकते हैं कि ये कुल स्थिर लागत स्थिर बनी हुई है, यानी हम प्रोडक्शन का स्तर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो ये लागत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि लागत एक स्थिर जा रही है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि अगर हम चाहें तो Q आउटपुट लें या Q1 आउटपुट लें, जो हमारी लाइन है टोटल फिक्स कॉस्ट की, वो सीधी जा रही है। अब हम कुल परिवर्ती लागत के बारे में बात करते हैं। देखिए, कुल परिवर्ती लागत को अगर हम इस चित्र में देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम उत्पादन का स्तर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो कुल परिवर्ती लागत है, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप इस चित्र में देखें K1, K2, K3, K4, K5 और ये लाइन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जो परिवर्ती लागत है ये उत्पादन के स्तर के साथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम उत्पादन का स्तर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये परिवर्ती लागत बढ़ती जाएगी। और अगर हम इन दोनों लागतों को एक साथ कर दें, यानी कुल स्थिर लागत को और कुल परिवर्ती लागत को, तो ये कुल लागत बन जाती है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पर हम इस रेखा चित्र में इसको देख सकते हैं। तो इस रेखा चित्र में आप देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल आउटपुट है, यानी जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो स्ट्रेट लाइन में है, और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। और अगर हम दोनों को मिला दें तो यहाँ पर S बिंदु से आप देख रहे हैं कि S बिंदु से हमारा ये पूरी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए, S बिंदु को हमने इससे लगाया है यहाँ पर कि अगर उत्पादन 0 भी होगा तब भी हमारी टोटल जो कॉस्ट है वो रहेगी ही रहेगी, यानी जो फिक्स कॉस्ट है वो चाहे उत्पादन करें या ना करें उसको देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम टोटल कॉस्ट जो है वो S बिंदु से ऊपर की तरफ T बिंदु तक जा रही है। तो जो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए ज़रा इस फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो चलिए फिर हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो फिक्स कॉस्ट है इसका संबंध स्थिर साधनों से है, और परिवर्तनशील जो लागत है उसका संबंध परिवर्तनशील साधनों से है। जो स्थिर लागत है वो परिवर्तन की मात्रा के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उत्पादन चाहे कितना भी हो स्थिर लागत स्थिर ही रहती है, जबकि परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित होती रहती है। अगर अधिक उत्पादन हुआ है तो जो परिवर्तनशील लागत है वो अधिक होगी। अगर उत्पादन स्तर 0 है तो भी जो स्थिर लागत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो तब भी ज्यों के त्यों बनी रहेगी। जबकि अगर उत्पादन स्तर 0 है तो परिवर्तनशील लागत भी 0 होगी। तो चौथे बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं कि जो स्थिर लागतें हैं वो केवल अल्पकाल में ही लगती हैं, जबकि जो परिवर्तनशील लागतें हैं वो अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों कालों में लागू होती हैं। तो ये थे हमारी अल्पकालीन कुल लागत। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी लागतों को भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।